व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रही है बहुत मज़ेदार गेहूं के आटे से बनी हुई मसाला पापड़ी। अच्छा, मसाला पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास तसला रखा है जिसमें आटा गूंथते हैं। अब मैं डालूंगी ये जो 1 कप मेरे पास, ये देखिए आटा है, ये मैं आटा डालूंगी इसके अंदर 1 कप। ये देखिए ये कप आटा था, मैंने इसमें निकाल दिया है। अब हम डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर आधे चाय की चमचा अमचूर पाउडर। देखिए नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाना चाहें, आपको अच्छा लगे। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा। ये देखिए मैंने इसके अंदर आधी चाय का चमचा जो है वो सौंफ डाला, कूट के, मोटा मोटा कूट के, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पिसा हुआ भी नहीं है। अब मैं डालूंगी आधा चाय का चमचा इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें। अब हम डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और ये है चौथाई चाय का चमचा अजवाइन। और अच्छा, इसके अंदर कसूरी मेथी भी जाती है। इसके अंदर जो है आप खाना चाहे तो ओरिगानो, मुझे ओरिगानो का टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें ओरिगानो डालूंगी। देखिए ये है 1/4 टीस्पून, सॉरी मैंने गलती से 1/4 कप बोल दिया ओरिगानो। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ये जो मेरे पास खाने के चमचा होता है जिससे हम खाना खाते हैं वो 1 और ये देखिए 2। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इससे पहले मिक्स करेंगे फिर इसको गूंद देंगे। ये देखिए इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। देखें इसकी मुट्ठी बना के देखें आप, देखें हो रहा है। बस अब क्या करेंगे, हम इसको पानी लगा के गूंद देंगे। ये देखिए मैंने पूरा आटा समेट लिया है। बस इसमें 2-3 दफ़ा ऐसी मुट्ठियाँ लगाएंगे और फिर इसकी नरम नहीं, थोड़ा सख्त आटा गूंद के रख देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखिए मेरे पास आटा गूंद चुका है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके और 20 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे ये करना है। ये देखिए मेरे पास हमारा जो आटा गूंद के हमने रखा था, इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस आटे को निकाल के इस स्लिप पे रख के और इसको भी हाथ से मसलूँगी। फिर मैं इसकी रोटी बेलूँगी पतली। ये देखिए मेरे पास आपने हाथ से इसको ऐसे मसलना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से स्लिप के ऊपर बेल लिया था। मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मसला ताकि एक जान हो जाए। अब मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं पहले एक पेड़ा लेके और इसको बेल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास मैंने पूरी रोटी बेल ली है और देखिए आपको दिखा दूँ, देखिए कितनी पतली है ये। अब मैं क्या करूँगी, पहले फोक लेके फोक से इसको मैं निशान लगाऊंगी ऐसे। तो इस वजह से, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही काट के डाल दिया, मतलब जैसे हमने इसकी जो छोटी छोटी से हमें रोटियाँ बना के हमें इसमें डालनी है, पूरियाँ बना के वो हम डाल देंगे तो पूरी की तरह ही फूल जाएगी। और हम फोक से निशान लगाने से क्या होता है, ये फूलते नहीं है। ये देखिए बस निशान लग गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा देखें, आपके पास अगर गिलास हो, गिलास ले लीजिए, कोई छोटी सी कटोरी हो, कोई भी सांचा आप ले लीजिए जो आपका दिल चाहे। देखिए मेरे पास ये वाटर बॉटल का जो कप था, मैं इससे ये सारे इस तरह काट लूँगी गोल। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, यही कुकिंग ऑयल, इसको मैं गर्म कर लूँगी। तो गर्म पे हो गया ये। देखिए इसमें मैंने एक छोटा सा पीस डाल के देखा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि बबल्स बन रहा है हल्के हल्के से। देखिए ऑयल का टेम्परेचर हमें इतना रखना, हाई नहीं रखना। अगर क्या करेंगे, हम हाई रखेंगे तो हम इसमें डालेंगे फ़ौरन ही पूरी, और ये फ़ौरन ही कलर पकड़ लेगी और जैसा हम चाहते हैं ना ऐसे नहीं बनेगी। ये देखिए अब मैं डालूँगी इसके अंदर सारी ऐसी पूरियाँ। बस इतना ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई होगा तो ये जल जाएंगी और इसमें कलर नहीं आएगा, ना ये क्रिस्पी होंगी। ये देखिए मेरे बस ये एक साइड से पकना शुरू हो चुकी है और हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है, हाई नहीं है। ये देखिए मेरे बस ये है ना सिक चुकी थी नीचे की तरफ से, मैंने इनको पलट दिया। बस इसके अंदर हम 1 मिनट और लगाएंगे, 1 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे, फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इसे निकाली है चटनी में। अब जो हम दूसरी रोटी बेलेंगे उसकी भी इस तरह से सारी पापड़ियाँ बनाते हैं। ये देखिए मेरे पास हमारी सारी पापड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। ये हैं गेहूं के आटे से बनी हुई मसाला पापड़ी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अच्छा, आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बनती हैं, मगर मैंने बनाई है इसे आटे से, इसलिए आटे से बनाई है क्योंकि मैदा कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने सोचा आपको आटे से बनाना सिखाऊँ ताकि घर में जो चीज़ आपके पास रखी हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे गंदम से बनाए हुए आटे की
मसाला पापड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।